हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका क्रेज रेयर के एपिसोड नंबर 40 में। चलिए हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, उन सीमा ने यहाँ पे कह रहा होता है क्या तुम्हें वाकई में ये सारी चीजें चाहिए तो तुम रख सकते हो, ये सारी ट्रेजर वगैरह जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ये सारी चीजें तुम रख सकते हो। जबकि हमारे यंग कह रहा होता है जितना वेस्टर्न पैलेस के बारे में सुना था मुझे लग रहा है कि मैंने सारी चीजें गलत सुनी थी, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, पता होता तुम ऐसे हो तो मैं तो कब कब भागा भागा तुम्हारे पास ही आता। वो कह रहा होता है पैलेस मास्टर की अच्छा तो ऐसी बात है, तुम यहाँ पे जितना चाहे उतना रुक सकते हो, जितना तुम्हें अच्छा लगे तुम उतना रुक सकते हो। जबकि यंग बोला खुश हो जाता है और साथ ही इसके पास आके बैठ जाता है और क्या था तो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हो क्या, है ना। मेरे को देख के तो ऐसा ही लग रहा है तुम तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छे से रह रहे हो। जीवन क्या था तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तो यंग कहने लगता है वैसे तुमने वो बात तो सुनी होगी ना कि पेरेंट्स इतना ज्यादा अपने जो चिल्ड्रन होते हैं जिनको ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब चिल्ड्रन को जितना ज्यादा पेरेंट पसंद करते हैं तो उनके जो रॉन्ग डूइंग्स होते हैं यानी जितना वो गलत काम करता है उनको वो देख नहीं पाते हैं। पेरेंट्स अपने जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं तभी गलतियों को नोटिस नहीं करते। तुमने अपने प्रीशियस सन को यहाँ पे बर्थ दिया तब से ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा हैप्पी लाइफ जीने में, है ना। यही वजह है कि तुम अपने इग्नोरेंट की वजह से ही मतलब अपनी गलतियों को नहीं ढूंढ पा रहे, तुम अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे तो जल्दी कर रहे हो माफिया मांगने की कि अगर तुम यहाँ पे गलती करो और यहाँ पे तो माफी मांगना शुरू करो। अपने सबॉर्डिनेट से कहते हो कि यहाँ पे मेरे को बंद करके रखे, मैं तुम्हारा गेस्ट ऊपर जरा देखो, तुमने इतनी देर से मेरे को रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ है, मेरे को एक जगह पे बैठा दिया, देखो कैसे यहाँ पे आराम से बैठे हुए एक हायर सीट पे। बाकी मेरे को नीचा दिखाना चाहते हो तो यंग मास्टर को ऐसा दिखाना चाहते हो कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉप पे और तुम यहाँ पे शेर बने हुए हो, तुम ऐसा दिखाना चाहते हो क्या। बंदा चिल्लाने लगता है कहता है यंग लीडर कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं ना किया कुछ ऐसा है। यंग मास्टर कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है जैसे तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे हो, तो अब लगता है जैसे तुम यहाँ पे डर ही भूल चुके हो, जैसे तुम्हें किसी बात का कोई रिग्रेट ही नहीं है, तुम यहाँ पे मर भी जाते हो तो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो रहता है, उसको पूरा चेहरा लाल टमाटर की तरह हो जाता है और फिर अपने काम को शांत करता है। तो ये कहता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया था हमारे यंग लीडर से, यंग लीडर आप बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो, फ्यूचर में सन कल्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छे हाथों में जाने वाला है, पर मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे थोड़ा और बदलना चाहिए। मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपने यहाँ पे मेरे सन की जितनी सारी गलतियों को ढूंढना है, मेरे ख्याल से आप बहुत सारी गलतियों को भी ढूंढोगे अगर जो हमारे सन कल्ट में होगी, तो यानी कि हमारे जो डिमोनिक कल्ट है उसमें अगर कोई गलती होगी तो आप जैसे यंग मास्टर उन छोटी छोटी गलतियों को भी आसानी ढूंढ सकता है और कि मतलब पूरे ईसान कल्ट को चला सकता है। तो अच्छा लगेगा कि आप यहाँ पे हमारे साथ रहते हो तो, और मैं चाहूंगा कि आप मेरी जैसे हायर सीट पे बैठ जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप तो आगे वाले होने वाले यंग मास्टर हो, ये पूरी जगह की यंग लीडर ही हो। उसके पेपर से जरूरी पेपर से होता हुआ पैर रखता हुआ वो चला जाता है भाई उसका मेन लीडर, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है कि ये कमीना कर क्या रहा है, तो जा नहीं सकता था क्या। और यंग लीडर वहां जाके उसके ऊपर से होते है उसके सीट पे बैठ जाता है, साथ ही यंग लीडर उसकी तरफ दिखता है उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे जो अचल सिवन होता है थोड़ा सा हंसता है। यहाँ पे हमारा यंग सोच रहा होता है इस जैसे लोगों से मैंने पहले ही बहुत ज्यादा डील की है, मुझे पता है इन जैसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लीडर थे वो रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो कि सेंट्रल प्लेन में, वो सभी में से उनसे मिल चुका हूँ। मर्चेंट ग्रुप लीडर और साथ ही द बैगर सेक्ट लीडर, सेक्ट लीडर से मिलकर ऐसा इंसान है उसको अपना मतलब चाहिए होता है तो वो वही देखता है, उसके बाद वो सारी चीजों को फेंक देता है। अगर उन्होंने उसे इसको बंदे को कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल से ये सिमिलर ही है, लोगों को उसी जगह पे स्क्रैच किया जाता है जहाँ पे ये पहले से स्क्रैच होते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच करना है। यंग लीडर जो होता है हमारा कहता है जी हमारा यंग मर्चेंट पैलेस मास्टर है, मुझे उन चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कॉम्प्लिकेटिंग चीजें होती है, मुझे उनसे सबसे ज्यादा नफरत है। मैंने अपनी आइसोलेटेड ट्रेनिंग को फिनिश किया, मेरे फादर डिसअपेयर हो गए, मेरी यहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं है, कोई पास्ट की तरह तो बिल्कुल नहीं जैसा पास्ट में था। सोच के मेरा जो दिमाग है बहुत ज्यादा हर्ट करता है। तो यहाँ पे चुनसीमन कहता है तो मतलब क्या था आपका, हमारा यंग कहता है कि मेरे को मतलब नहीं कि तुम लोग यहाँ पे चाहते क्या हो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है तुम्हारे चीजों में, लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है। मेरा तो बस ये मानना है मुझे यहाँ पे किसी भी चीज की परवाह नहीं कि तुम यहाँ पे किस सीट पे बैठते हो, किस हायर पोजीशन में बैठते हो, किसी कल्ट लीडर की या फिर किसी एम्प्टी सीट पे। मतलब समझे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे एक ही सेम पेज के ऊपर है तो मैं यहाँ पे तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ, मतलब नहीं कि तुम यहाँ पे मेरे को ही टारगेट करो, मेरी लाइफ को टारगेट करे हो। तुम लोग मेरी ग्रीटिंग्स को लेके बहुत ज्यादा रूड हो और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, जितना हो सके उतना चंसीवन को गुस्सा दिला रहा होता है और चंसीवन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर से हंसते हुए कहता है ओ अच्छा यंग लीडर ऐसी बात है क्या, हमने आपकी डिसरिस्पेक्ट किया तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि हमने आपकी डिसरिस्पेक्ट किया, इसलिए हम बहुत ज्यादा माफी चाहते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें जिन पे काम कर रहा हूँ और मेरे को उन सारी कामों को खत्म करना है, इस वजह से हो सकता है कि मैंने यहाँ पे आपकी जो खतरदारी इस मकान में कोई गड़बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा दिल से माफी मांगता हूँ। जो हर टेबल को एक वाइट सी की तरह है, खुले हुए समुद्र जैसा है जहाँ पे मैं जितना चाहूँ उतना मैं माफी मांगू उतनी ही कम है, पर फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। सर ने जो आपके साथ किया है, ये जो आपके ऊपर हमला करके जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी तरह एक लॉयल सर्वेंट की तरह हूँ, मैं आपके लिए जो चाहे वो करूंगा, आप बस बताइए कि क्या करना है, आपकी पूरी तरह से जितना हो सके उतना मदद करूंगा। जबकि हमारा यंग कहता चाहे ऐसी बात है, ठीक है फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो। चलो मुझे जल्दी से बताओ क्या कि तुमने यहाँ पे क्या प्रिपेयर करके
रखे हुए हैं इतने सालों के बाद, तो तुमने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सोची ही होगा और चिंता ही की होगी तुम क्या दे सकते हो। जो कि यहाँ पे हमारा जो चुनसीमन होता है वो कहता है हाँ मैंने अपने आप मतलब आपके लिए गिफ्ट को प्रिपेयर करके रखा हुआ है, शायद हो सकता है को बहुत पसंद है। जो कि यही कहता है क्या गिफ्ट मन तारी रहता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो सभी लोग उसको लेके आओ बाई रैंक। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि वो लेके आना है यंग लीडर के सामने, तो जल्दी लेके आओ। तो यहाँ यंग लीडर के सामने चुन बाई रैंक लाता है, दो डैगर्स होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक डैगर्स होते हैं, वो उनको दिखाता है और कहता है चुन बाई रैंक। चुनसीमन कहता है कि देखो ये जो है ये सेक्रेट 5 वेपन में से एक 5 सेक्रेट वेपन है, उनमें से ये एक वेपन है। यंग कहता है हैरानी मतलब हैरानी के साथ कहता है क्या ये वो डिवाइन वेपन तो नहीं जो 5 डिवाइन वेपन्स के बारे में मैंने सुना था। वो कहता है चुनसीमन हाँ आपने सही सुना, जो 5 सेक्रेट वेपन्स है उनमें से ये एक है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल डैगर्स है जो कि आपकी पावर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, आपकी बूस्ट कर देता है, आपकी रिलीज होती है एनर्जी। जब आपकी एनर्जी इसमें ये मतलब एक तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसकी डैगर की जो पावर होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ चीजें जो आप ढूंढ कर भी आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलने वाली। तो देखिए मैंने आपको सामने वो ला के रख दिया है एज ए पावरफुल डैगर जो कि आपके लिए बिल्कुल कंपेटेबल है, आपको ये बिल्कुल दे सकता हूँ और ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम भी आएगा। ये भी आपको काम पड़े तो मैं आपको टन्स ऑफ गोल्ड बार भेज सकता हूँ आपके घर तक, आपके एकदम जो पैलेस में आएगी ये आपको भिजवा दूँ। आपके लिए ऐसा पैलेस भी खड़ा करूंगा जो बिल्कुल मर्चेंट पैलेस के बराबर, छोड़ो उससे भी बड़ा होगा, मर्चेंट पैलेस से भी बड़ा, इतना बड़ा पैलेस आपके लिए बना के तैयार करूंगा। जबकि अंदर कहता है सीमन उसकी बात को कट करते हुए कहता है कि देखिए मैं अभी आपके लिए जो चाहे वो आप बोलोगे वो कर दूंगा, आपके लिए गोल्ड बार और बहुत सारे मर्चेंट पैलेस के जैसे ही बहुत सारे बड़े पैलेस बना के तैयार कर दूंगा। बस आपको बस एक छोटा सा काम करना है, कल्ट लीडर मेरी टीम में अभी खड़े हो जाइए मेरे साथ। जब आप खड़े हो जाओगे तो हम सही मिलके यहाँ पे तबाही मचा देंगे। मर्चेंट पैलेस है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा पैलेस है, वो आपको सपोर्ट करेगा, मैं चुनसीमन इस बात की गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे हमारा यंग कहता है मुस्कुराते हुए तो अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं कल्ट लीडर बन जाऊं। सिमन कहने लगता है कि नेचुरल नहीं है, फैमिली बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बात में क्या आपको लगता नहीं कि ये सेंस है? आपके जो फादर थे वो यहाँ पे कल्ट लीडर थे, तो इसका मतलब है कि आगे जो नेक्स्ट पोजीशन है वो आपको ही मिलनी चाहिए, आपको ही कल्ट लीडर यहाँ पे बनना चाहिए। कि हमारा जो यंग होता है वो सोच रहा होता है यहाँ पे इंपीरियल फैमिली की बात कर रहा है वो भी डिमोनिक कल्ट में, ये तो बहुत ज्यादा रेटेकुलस है। यहाँ पे हमारा यंग भी मुस्कुराता है और फिर कहता है अरे हाँ तुमने ठीक कहा, ये तो बहुत ज्यादा साइंस बना रहा है, ये तो बहुत ज्यादा सेंस वाली बात है तुम कर रहे हो। जबकि हमारा जीवन ही बहुत ज्यादा फनी लग रहा होता है इस सीन में, तो और वो हंसते हुए कह रहा होता है हाँ हाँ यंग लीडर बिल्कुल मैं तो बहुत सही बात ही करता हूँ, बहुत समझदार है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, तो बहुत जल्दी समझ गए। फिर से मुस्कुराता और कहता है हाँ हाँ तुमने ठीक है, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो और तुम अमेजिंग भी हो, पर तक मैं जानता हूँ तुम सपोर्ट कर रहे हो ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर की या युलचिन को, उनको यहाँ पे क्या हासिल होगा जब तुम उनकी इतनी ज्यादा मदद करोगे, तो मेरे को इतना भी तो बता ही सकते हो तुम, जबकि तुम हमारी टीम में शामिल होने वाले हो, हम दोनों एक टीम बनने वाले हो, तुम इतना चीज तो बता ही सकते हो कि आखिर तुम्हें क्या प्राप्त होगा उन सभी की मदद करके। तो बंदा कहता है अच्छा है वो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक इंटरेस्टिंग मैटर है। जबकि बंदा कहता है कि हाँ बताओ यंग मतलब यंग बोलता है कि हाँ बताओ चुनसीमन की आखिर की बात क्या है, तो बता तो सकते ही हो ना। चुनसीमन कहता है मेरे को नहीं पता था कि आप ऐसे इन मैटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, और अगर ऐसी बात है तो मन में सोच रहा होता है चुनसीमन ये ऐसा बंदा नहीं है जिसको दूसरे मसलों में जानने की कोई भी ज्यादा दिक्कत हो, ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मेरे को नहीं लगता है ये जानना चाहता है कि हमारा जो यंग होता है मन में सोच रहा होता है आखिर ये माचुनसु किस तरह का इंसान था, प्रीवियस लाइफ में ये पता नहीं क्या हरकतें कर चुका है, किसी से पूछता नहीं था उनके लाइफ के बारे में, उनके पर्सनल मैटर्स के बारे में। जो यहाँ पे ये इतना शक कर रहा है कि पहले मैं पहली बार क्यों पूछ रहा हूँ किसी और के मैटर के बारे में। यंग लीडर होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई कॉर्स वगैरह हूँ और कुछ और हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी और के मसले के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्या पता भी नहीं कर सकता? मेरे को यहाँ पे पूछना है तो तुम्हें मेरे को बताना चाहिए, मैं गीला यंग लीडर तो तुम्हें बताना तो चाहिए, जरूरी है। हमारा चंद्रसीमन कहता है कि ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताना नहीं चाहता, जो हम चीजें कर रहे हैं यानी कि मैं जो पैलेस मास्टर्स के साथ मिलकर ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, बस ऐसा है कि वो समझ नहीं पा रहा। कहता है तो फिर बताओ ना, जल्दी बताओ कि बात क्या है। कि फिर से चंद्रसीमन बोलता बदलते हुए कि मैंने सुना है कि आपका एक न्यू बॉडीगार्ड आया है, तो आज तक उसको यहाँ पे कभी नहीं देखा। ये भी सुना है कि तुम लेजर सन पैलेस के साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत भिड़ गए। लीडर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इससे पहले भी किसी कल्ट पैलेसेस से मिल चुके हो, उनके पैलेसेस लीडर से मिल चुके हो, या फिर आप पहले यहाँ पे ही आए हो डायरेक्ट मतलब पैलेस के अंदर? तो इसी के साथ ही पहले एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते के लिए बाय।